Good morning everyone. In this video, we are going to see cytoskeleton. हम लोगों ने क्रोमोसोम और उसके स्ट्रक्चर्स देख लिए थे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है cytoskeleton structure. It seems like that as the cell size increased during the course of evolution of eukaryotic cell, a framework of fibrous protein elements become necessary to support the extensive system of membrane developed in relative fluid cytoplasmic matrix. These elements collectively form cytoskeleton of the cell. अगर हम किसी सेल को देखें तो सेल को उसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको पर्टिकुलर प्लेस को फिक्स करने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस में फिक्स्ड रहे, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम साइटोस्केलेटन का होता है. और हम इसके तीन एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन के: माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो हम ये तीन स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के अंदर: माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. ये माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसके अंदर प्रेजेंट, जो हर सेल ऑर्गेनेल को एक स्पेसिफिक पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है. लेट अस कम टू माइक्रोट्यूब्यूल फर्स्ट. माइक्रोट्यूब्यूल, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे दिखाई देते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है. लेट अस स्टडी अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स नाउ. इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं. और ये जो प्रोटीन है ये ट्यूब्यूलिन कहलाता है. यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर. यहाँ पे 13 ट्यूब्यूलिन के राउंड स्ट्रक्चर देख सकते हो आप. ये ट्यूब्यूलिन दो टाइप के, अल्फा और बीटा. एक अल्फा ट्यूब्यूलिन का स्ट्रक्चर है तो दूसरा बीटा, फिर अल्फा फिर बीटा, ऐसा अल्टरनेटिवली है. और यहाँ पे 13 ट्यूब्यूलिन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. और ये क्या बना रहे हैं? माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे हैं. अगर हम माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल की पोजीशन देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल इज फाउंड इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल द यूकेरियोटिक सेल. दे ऑकर इन द सेल ऑर्गेनेल सच एज सीलिया एंड फ्लैजिला, वहां पे भी पाए जा सकते हैं. सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज में भी ये रहते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन सेल्स सच एज अमीबा, मोल्ड्स. यहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इसका काम क्या होता है? इट सपोर्ट्स मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला में प्रेजेंट है तो सीलिया और फ्लैजिला का काम है मूव करने के लिए, क्रोमोसोम्स को मूवमेंट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट्स करने के लिए माइक्रोफिलामेंट ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स, हमने देख लिया. नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट. ये जो स्ट्रक्चर था वो किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का है. ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से वो बना हुआ है. और अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोफिलामेंट. लेट अस कम टू माइक्रोफिलामेंट. पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये माइक्रोफिलामेंट है. ये स्ट्रक्चर माइक्रोफिलामेंट का है. उसके बारे में देख लेते हैं माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं. इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. माइक्रोफिलामेंट्स आर फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल. सारे यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है, बनाता है. They extend into the core of microvilli when the later are present. Microfilaments are most prominent in the muscle cells also. ये जो माइक्रोफिलामेंट है अगेन प्रोटीन का बना होता है. ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है एक्टिन. ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये ग्लोबुलर प्रोटीन से बना है. ये प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन प्रोटीन है. They are composed mainly of globular protein, actin, but have some filamentous protein, myosin also. Microfilaments are also called as actin filament after their component protein. A microfilament is helical polymer of dumbbell-shaped subunit that are monomer, unlike the tubulin subunit. As with microtubule, free actin molecules in the cytoplasm can resemble into microfilament when needed and later disassemble into actin subunit, which can be reused. इसका काम क्या है? इसका काम सपोर्ट देना, इंटरसेलुलर मूवमेंट कराना, स्ट्रीमिंग मूवमेंट कराना, क्लीवेज, लोकोमोशन, ये सारे काम माइक्रोफिलामेंट का होता है. नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी इंटरमीडिएट फिलामेंट. अब हम वो देख लेते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कैसे होते हैं. पहले इसका स्ट्रक्चर. दीज आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट. लेट अस टॉक अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट नाउ.
ये भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं. दे हैव सपोर्टिंग एलिमेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकेरियोटिक सेल एक्सेप्ट द प्लांट सेल. दे आर मिसिंग इन मैमेलियन आरबीसीज एंड प्रोकैरियोट्स. ये इंटरमीडिएट फिलामेंट लार्जर साइज के होते हैं, कम से कम ये 10 nm थिक होते हैं. दे आर सॉलिड अनब्रांच्ड एंड कंपोज्ड ऑफ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड केराटिन. केराटिन नाम के प्रोटीन, डेस्मिन नाम की जो प्रोटीन है, इनसे बना होता है. और इसका काम क्या होता है? दे फॉर्म मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ स्किन एंड हेयर. दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द एक्सॉन. दे कीप द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गन इन देयर प्लेसेस. तो हमने साइटोस्केलेटन करा, और साइटोस्केलेटन के हमने 3 एलिमेंट्स देखे: माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. और हमने उसके स्ट्रक्चर्स भी देखे. थैंक यू.